नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रोहित वर्मा। शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर बोले सीएम नीतीश कुमार। अपने बयान पर अरे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर आरजेडी ने किया किनारा। नीतीश के मंत्री को गिरिराज सिंह की चुनौती, हिम्मत है तो कुरान पर बोले। चिराग का नीतीश कुमार पर तंज, सीएम खुद समस्या है, वो क्या समाधान करेंगे। मुजफ्फरपुर में जमीनी विवाद को लेकर फायरिंग, बेतिया में 2 समुदायों में झड़प, एसपी समेत 5 थाने की पुलिस टीम पहुंची। पटना में निर्माणाधीन बिल्डिंग की मिट्टी धंसने से 1 की मौत, 2 घायल। सीतामढ़ी में बाघ दिखने से दहशत में ग्रामीण। और बिहार में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी, कोल्ड डे की चपेट में 9 जिले। अब खबरें विस्तार से। शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर बोले सीएम नीतीश कुमार। दरभंगा में समाधान यात्रा के दौरान राज्य के दूसरे तारामंडल का शुभारंभ सीएम नीतीश कुमार ने किया है। शुभारंभ के बाद सीएम ने तारामंडल के अंदर और बाहर बारीकी से मुआयना किया। सीएम ने एम्स को डीएमसीएच के अलावा और कहीं और शिफ्ट करने की बात की। उन्होंने आगे कहा कि पहले उन्होंने सोचा था कि डीएमसीएच को ही एम्स में अपग्रेड कर दिया जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री के विवादित बोल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया भी सामने आई। नीतीश कुमार ने कहा कि इसके बारे में जानकारी नहीं। इधर बीजेपी की ओर से इस्तीफे की मांग की जा रही। अपने बयान पर अरे बिहार के शिक्षा मंत्री बोले, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दरअसल अयोध्या के आचार्य परमहंस महाराज ने उनकी जीभ काटने वाले को 10 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा कर दी, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने पलटवार किया है। उन्होंने आगे कहा है कि रामचरितमानस पर दिए गए मेरे बयान को लेकर मेरी जीभ काटने पर फतवा दिया गया है। हमारे पुरखे जीभ कटवाते रहे हैं और इसके लिए अपने बयान पर अडिग। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर बवाल, आरजेडी ने किया किनारा। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान पर सियासत तेज हो गई। इधर बढ़ते विवाद को देखते हुए आरजेडी ने किनारा करते हुए उनके बयान को निजी बताया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चंद्रशेखर जी का यह निजी बयान, हम सभी धर्म और जाति का सम्मान करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वाले रामचरितमानस पर अपना कॉपीराइट समझते हैं, लेकिन जनता सब कुछ समझ रही। शिक्षा मंत्री के बयान संदर्भ से अलग तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। नीतीश के मंत्री को गिरिराज सिंह की चुनौती, कहा ताकत है तो कुरान के बारे में बोलकर दिखाएं। बिहार में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान को लेकर भाजपा के नेता एक सुर में इसका विरोध जता रहे हैं। इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार के मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने जोरदार हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार अपने मंत्रियों के द्वारा हिंदुओं को अपमानित करवाते हैं, यह सरासर गलत है। वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार कब तक हिंदुओं को गाली दिलवाते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश के मंत्री में ताकत है तो कुरान पर कुछ बोलकर दिखाए। चिराग का नीतीश कुमार पर तंज, मुख्यमंत्री खुद समस्या है, वो क्या समाधान करेंगे। लोजपा रामविलास के सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने आगे कहा है कि मुख्यमंत्री खुद बिहार के लिए एक समस्या है, वो समाधान क्या करेंगे। मुख्यमंत्री समाधान यात्रा के दौरान क्या कर रहे हैं वो जनता बखूबी से देख रही है। किस दौरान क्या कर रहे हैं वो जनता की नजर में। अधिकारी से घिरे रहते हैं और आमजन की बातों को नहीं सुनते। नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री जो अब जनता के लिए बोझ हो चुके हैं। चिराग ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में महिलाओं और पुरुषों का बंटवारा किया, दलित महादलित का बंटवारा किया। वोट के लिए नीतीश जी ने सभी समाज को तोड़ने का काम किया। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग, 1 की गोली लगी। मुजफ्फरपुर में जमीन को विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़। इस दौरान जमकर फायरिंग भी की गई, जिसमें एक युवक को गोली लगी। घटनास्थल से पुलिस ने 9 खोखा भी बरामद किया और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। जिले के अहिया थाना क्षेत्र के कोल्हुआ के समीप उस समय इलाके में हड़कंप मच गया जब एक जमीन विवाद में जबरदस्त गोलियां बरसने लगी। आसपास के लोगों ने गोलीबारी की सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना से 2 युवकों को हिरासत में ले लिया। बेतिया में 2 समुदाय में झड़प, एसपी समेत 5 थाने की पुलिस टीम पहुंची। बेतिया में 2 समुदाय में जमकर झड़प हुई, इसमें 6 लोग घायल हो गए, जबकि 4 पुलिसकर्मी को भी चोट आई। पुलिस ने स्थिति काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया। विवाद गाड़ी की पार्किंग को लेकर शुरू हुआ। बेतिया शहर के कालीबाग ओपी में 2 तरफ से जमकर ईंट पत्थर बरसाए गए। करीब 1 घंटे तक दोनों पक्षों में पथराव भी हुआ। इससे दहशत फैल गई। घटना की सूचना पर एसपी समेत 5 थाने की टीम पहुंची। स्थिति को काबू करने के लिए लाठीचार्ज भी किया गया।
पटना में निर्माणाधीन बिल्डिंग की मिट्टी धंसने से एक की मौत, 2 घायल। पटना में निर्माणाधीन बिल्डिंग की मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना एसपी वर्मा रोड की है। लोगों का कहना है कि निर्माणाधीन अपार्टमेंट के मलबे दबने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई। सभी को मलबों से निकाला गया। सीतामढ़ी में बाघ का आतंक, पांव के निशान दिखने से दहशत में डाली। सीतामढ़ी में बाघ देखे जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों के अनुसार बाघ ने 2 घोड़ों पर हमला कर दिया, उन्हें घायल कर दिया है। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई। यह घटना डुमरा प्रखंड के पुनौरा गांव की है। बाघ का आतंक जिले में बढ़ता जा रहा है। करीब 1 सप्ताह पहले बाघ ने यहां 2 महिलाओं पर हमला किया था। इसके बाद वन विभाग ने बाघ की काफी छानबीन की, लेकिन बाघ का नामो निशान नहीं मिला। इस घटना के बाद फिर से विभाग हरकत में आ गई। फॉरेस्ट विभाग की टीम बाघ के पैर के निशान अनुसार उसे खोजने में जुट गई। बिहार में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी, कोल्ड डे की चपेट में 9 जिले। बिहार में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है और एक ओर जहां कपाती ठंड के कारण लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर घने कोहरे की वजह से विमान और रेल सेवा पूरी तरीके से प्रभावित हो गई। इस वजह से गुरुवार को पटना आने वाली फ्लाइट भी रद्द हो गई। उत्तर बिहार के 9 शहरों में शीत दिवस जारी, वहीं अन्य जिलों में भी लगभग यही स्थिति बनी हुई है। घने कोहरे के ट्रेन और प्लेन की रफ्तार रोक दी। ऐसे में यात्रियों को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिन भर बिहार में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।